हेलो, गुड मॉर्निंग एंड शालूम एवरीवन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आमीन। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीमलाइन मिनिस्ट्रीज। स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द लाइफ। कलाम पाक की बरकत व फ़ज़ाइल सबके लिए, खुद भी सुने और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। खुदा का कलाम सबके लिए। प्रेज़ गॉड। डियर व्यूवर्स, हमारे लिए कलाम पाक की सिलसिलावार तलावत ताल्लुक़ अहद अतीक, मरकज़ी उन्वान हिकमत की किताबें। आज की तलावत यशुआ बिन सिराख 24वें बाब में से ली गई है। हिकमत की तौसीफ़ खुद। हिकमत अपनी तौसीफ़ करेगी और अपनी उम्मत के दरमियान फ़ख्र करेगी। वो हक़ ताला की जमायत में अपना मुँह खोलेगी और उसके लश्करों के सामने फ़ख्र करेगी। उसकी अपनी उम्मत में उसकी ताज़ीम होगी और मुक़द्दसीन के दरमियान उसकी तमजीद की जाएगी। उसकी अपनी उम्मत में उसकी ताज़ीम होगी और मुक़द्दसीन के दरमियान उसकी तमजीद की जाएगी। तमाम बरगज़ीदों में उसकी हम्द होगी और मुबारक लोगों की तरफ से मुबारक कही जाएगी। मैं तमाम मखलूक़ात में अव्वल मौलूद होकर हक़ ताला के मुँह से निकली। मेरा कलाम ये हुआ कि आसमान में अबदन नूर चमके और तमाम ज़मीन को मैंने कोहर की तरह ढांप लिया। और मैं बुलंदियों में सुकूनत पजीर हुई और बादल के सतून पर मैंने अपना तख्त बनाया। मैं अकेली ही आसमान के दायरा में दौड़ी और समंदर के गहराओं में दाखिल हुई और दरिया की अमवाज और तमाम ज़मीन पर चली हूँ। और हर उम्मत और हर कौम पर मेरी हुक्मरानी थी। और मैंने अपनी ताकत से बड़ों और छोटों के दिलों को पामाल किया और उन सब में मैंने आराम की तलाश की और मैं खुदावंद की मिरास में रहूँगी। तब तमाम चीज़ों के खालिक ने मुझे हुक्म दिया और जिसने मुझे बनाया उसने मेरे मस्कन को अपनी आरामगाह मुकर्रर किया और मुझसे कहा कि तेरी सकूनत याकूब में और तेरी मिरास इसराइल में हो। ज़माने से पेशतर और शुरू में मैं पैदा की गई और ज़माने के अंजाम तक मैं हमेशा रहूँगी। और मैंने मुक़द्दस मस्कन में उसके सामने खिदमत की है। और मैं सहून में कायम हुई और मुक़द्दस शहर में आराम किया और मेरी सल्तनत यरूशलेम में थी। और मैंने मौज़ज़ उम्मत में जड़ पकड़ी, यानी खुद खुदावंद की मिरास और उसकी मलकियत के बीच में। लबनान के देवदार की तरह और कोहे हरमून के सरू की मानित मैं बुलंद की गई। ऐन जद्दी के खजूर के दरख्त की तरह और यरहू के गुलाब के पौधे की मानित, मैदानों के सरसब्ज जैतून की मानित और पानी की राह पर चिनार के दरख्त की तरह। मेरी खुशबू दारचीनी और इतर के ज़ुमात की तरह फैली और मेरी महक खालिस मुर की मानित मुंतशिर हुई। सलाजीत और संगे जुज़ा और सिमना तैयब की मिसल और मस्कन में लुबान के धुएं की मानित। मैंने तारपीन के दरख्त की मानित अपनी टहनियाँ फैलाईं और मेरी शाखें इज़्ज़त और नेमत की शाखें हैं। मैंने ताक की तरह लताफत की शाखें निकालीं और मेरे फूल इज़्ज़त और दौलत के फल बने। मैं ज़ेबा मोहब्बत, खौफ, इल्म और पाक उम्मीद की माँ हूँ। राह की तमाम नेमत और सदाकत और ज़िंदगी की सब उम्मीद और फसीलत मुझ में है। ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे पास आओ और मेरे फलों से सैर हो जाओ, क्योंकि मेरी याद शहद से ज़्यादा शीरीं और मेरी मिरास शहद के छत्ते से ज़्यादा लजीज है। और मेरी याद ज़मानों की पुश्तों में बाकी रहेगी। जो मुझे खाएंगे वो मेरी तरफ भूखे लौटेंगे, जो मुझे पिएंगे वो प्यासे वापस आएंगे। जो मेरी बात सुनेगा वो शर्मिंदा ना होगा और जिन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया वो गुनाह ना करेंगे। जो मेरा बयान करें वो अबदी ज़िंदगी पाएंगे। ये सब बातें हक़ ताला का अहदनामा और सदाकत की मार्फत हैं, यानी वो शरीयत जिसे मूसा ने अदल के अहकाम की बाबत याकूब की जमायतों की मिरास के लिए सादर फरमाया। उसने अपने बंदे दाऊद से वादा किया कि उसमें से एक ताकतवर बादशाह बर्पा करेगा जो अबदन जलाल के तख्त पर बैठेगा, जो केशून की तरह और नए फलों के दिनों में दजला की मानिद हिकमत की भरपूरी बख्शती है, जो फरात की मानिद और फसल के दिनों में उर्दन की मिसल फहम से मामूर करती है, जो दरियाए नील की मानिद और अंगूर की पैदावार के वक्त जहून की तरह मार्फत उंडेलती है।
پہلے نے اس کا پورا علم نہیں رکھا اور آخری اسے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے خیالات سمندر سے زیادہ وسیع اور اس کی مشورتیں بحر محیط سے زیادہ گہری ہیں۔ اور میں شاخ کی طرح دریا سے نکلا ہوں، جس طرح نہر کسی باغ میں بہہ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے باغیچے کو پانی پلاؤں گا اور اپنی کیاری کی آپاشی کروں گا، اور دیکھ میری نہر دریا ہو گئی اور میرا دریا سمندر بن گیا۔ میں تادیب فجر کے نور کی مانند سب پر چمکاؤں گا اور اسے دور دور تک ظاہر کروں گا۔ میں زمین کی سب گہرائیوں میں داخل ہوں گا اور تمام سوئے ہوں پر نظر کروں گا اور ان سب کو منور کروں گا جو خداوند پر امید رکھتے ہیں۔ میں تعلیم کو نبوت کی مانند بہاؤں گا اور زمانوں کی پشتوں کے لیے اسے پیچھے چھوڑوں گا۔ دیکھو، میں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ حکمت کے تمام متلاشیوں کے لیے محنت کی۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 24. In praise of wisdom. Listen to wisdom. She proudly sings her own praises among the Israelites, her own people, in the assembly of the Most High, in the presence of His power. I am the word spoken by the Most High. I covered the earth like a mist. I made my home in highest heaven, my throne on a pillar of cloud. Alone I walked round the city of the sky, and walked through the ocean beneath the earth. I ruled over all the earth and the ocean waves, over every nation, over every people. I looked everywhere for a place to settle, some part of the world to make my home. Then my Creator, who created the universe, told me where I was to live. Make your home in Israel, He said. The descendants of Jacob will be your people. He created me in eternity before time began, and I will exist for all eternity to come. I served Him in the sacred tent and then made my home on Mount Zion. He settled me in the beloved city and gave me authority over Jerusalem. I put down roots among an honored people whom the Lord had chosen as His own. I grew tall like the cedars in Lebanon, like the cypresses on Mount Hermon, like the palm trees of En-Gedi, like the roses of Jericho, like beautiful olive trees in the fields, like plane trees growing by the water. My breath was the spicy smell of cinnamon, of sweet perfume and the finest myrrh, of stacte, onycha and galbanum, the fragrant incense in the sacred tent. Like an oak I spread out my branches, magnificent and graceful. Like a grapevine I put out lovely shoots. My blossoms gave way to rich and glorious fruit. Come to me, all you that want me, and eat your fill of my fruit. You will remember me as sweeter than honey, better than honey from the comb. Eat me, and you will hunger for more. Drink me, and you will thirst for more. Obey me, and you will never have cause for embarrassment. Do as I say, and you will be safe from sin. Wisdom and the law. Wisdom is the law which Moses commanded us to keep, the covenant of God Most High, the inheritance of the synagogues of Israel. The law overflows with wisdom like the river Pishon, like the Tigris at fruit-picking time. The law brims over with understanding like the Euphrates, like the Jordan at harvest time. It sparkles with teachings like the Nile, like the Gihon at grape-picking time. The first man ever created never knew wisdom completely, and the last person on earth will be no more successful. The possibilities of wisdom are vaster than the ocean. Her resources are more profound than the deepest waters beneath the earth. As for me, I thought of myself as an irrigation canal bringing water from a river into a garden. I only intended to water my orchard and flower beds, but the canal soon became a river, and the river became a sea. And so I present you with my learning. I hold it high so that its light can be seen everywhere, like that of the rising sun, like an inspired prophet. I pour out my teachings so that the future generations can benefit from them. Please realize that I have not done all this hard work for myself alone, but to help anyone who wants to be wise.
The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.